हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब आपके लिए क्लास कंटिन्यू करवा रहे हैं और अभी तक हमने आपके लिए आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एमपी एनएचएम और जो नवोदय विद्यालय का वैकेंसी अपकमिंग है उसी को कंसिडर करते हुए अभी तक हमने आपके लिए 6 से 8 क्लासेस कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा, प्लेलिस्ट के रूप में सारा ही क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। आज का क्लास कल की क्लास के कंटिन्यूशन में रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग। जो आप सभी लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है प्रोग्राम के रिगार्डिंग कि सारे प्रोग्राम एक जगह पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको क्लास कंडक्ट करवाने वाला हूँ। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट और एम पी एन एच एम ग्रुप 5 एग्ज़ाम की हर एक क्लासेस आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस देखने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को विजिट करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आज बात करेंगे हम प्रोग्राम का। ठीक है, प्रोग्राम है जो कि कम्युनिटी में और किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ तो 1 से 3 से 4 5 नंबर ऐसे लेके जाता है कि आपको पता नहीं चलता और बहुत कंफ्यूजिंग सी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम कौन सा वाला। एक साइड प्रोग्राम लिखा है स्टूडेंट्स और ईयर्स लिखा है। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा कि क्या यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था हमारे इंडिया में, क्या था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम ही पूरे वर्ल्ड में इंडिया से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। जो नेशनल पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी और जो नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो आइडियाज़ वगैरह हुआ था वो हमारे इंडिया से ही हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 1951 में यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, 1953। ठीक है, किस में आया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, किस में आया था, 1953 में आया था। और 1958 में इसका नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम भी आ गया था। और ये प्रोग्राम किसने दिया है, तो ये प्रोग्राम आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आपने इस कमिटीज़ पढ़ के रखा होगा इन द कम्युनिटी में, उसमें आपको चड्डा कमेटी भोरे कमेटी होता है। तो जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल या इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो किसने दिया था, आपके चड्डा कमेटी ने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ पे आपको एडिशनल पैरामीटर्स के तौर पे याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का कि क्या कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कौन सा वाला प्रोग्राम होने वाला है, नेशनल वाटर सप्लाई एंड द सैनिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा है स्टूडेंट्स, नेशनल वाटर एंड सप्लाई सैनिटेशन प्रोग्राम। ये कब आया था, तो 1954 में हमको देखने को मिला था। कब देखने को मिला था स्टूडेंट्स, 1954 में नेशनल वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, 1955। ठीक है, किस में आया था, 1955 में कौन सा प्रोग्राम देखने को मिला है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। एक चीज़ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप सभी को इनके शॉर्ट फॉर्म याद रखना है और फुल फॉर्म भी बाय हार्ट करना है। ठीक है, रट्टा मान लेना भले चाहे जो भी हो जाए, बट प्रोग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम का कभी कभी शॉर्ट फॉर्म बना के पूछा जाता है और कभी कभी ईयर्स पूछे जाते हैं कि दिस ईयर विल विच प्रोग्राम लॉन्च। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों चारों तरीके से इस प्रोग्राम को याद रखना है। डेट मीन्स कि आपको याद ही रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि किसके लिए दिया जाता है, लेप्रेसी या सीजर वगैरह के कंसिडर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 1955 में ये कंसिडर हुआ था और इस साल इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम है आपका 1955 में लॉन्च किया था। लेप्रेसी के रिगार्डिंग यदि बात करें तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस आपको अच्छे से पता होगा, डेप्सोन इसका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। लेप्रेसी का ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया हमारा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का, क्या रहने वाला है, जो कि प्रोग्राम है हमारा नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो इसमें देखिए रखा था, कौन से में आया था, 1951 में, 1958 में, जैसा मैंने बताया था 1958। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में मैंने बताया था नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम है एक, तो एक नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम है और एक नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम आपके कंसिडर किए गए थे, जो कि एक 1953 में था और एक 1958 में था। तो दोनों को आपको कोरिलेटेड करके ही स्टडी करना है। ठीक है,
और बात करेंगे मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम 1961 में देखने को मिला था। वही बात करेंगे नेशनल टबैको ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962, ठीक है, 1962 में देखने को मिला था, NTP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसके रिगार्डिंग चीज़ें आपके अपकमिंग एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। NTP करके होता है और एक रिवाइज RNTCP करके होता है जो कि 1993 में देखने को मिला था, ठीक है। इसमें देखने को मिला था स्टूडेंट। तो NTP जो है हमारा वो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ईयर में देखने को मिला था, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेशनल ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में इसको देखने को मिला था, ठीक है। 1963 में आपको नेशनल ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम का यहाँ पे लॉन्च हुआ था। फिर बात करेंगे हम अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है। अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपका 1970 में देखने को मिला था, ठीक है। अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपको 1970 में यहाँ पे लॉन्च हो गया था, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, अर्बन मलेरिया स्कीम का, ठीक है। अर्बन मलेरिया जो स्कीम है 1971 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको बाय हार्ट याद करना है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975, ठीक है, जिसको हम क्या बोला जाता है, ICDS जिसको बोला जाता है, जिसमें आपको जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है वो एक रोल प्ले करती है, ठीक है। क्या करती है, एक रोल प्ले करती है, जिसमें उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होता है। हार्ट ऑफ द किसको बोला जाता है, ICDS को, तो हार्ट ऑफ द ICDS आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग चीज़ें आपसे अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसका यदि पर्पस पूछा जाता है तो सभी के लिए दिया जाता है। एडोलेसेंट गर्ल के लिए भी होता है, फीमेल मदर्स के लिए भी होता है, नर्सिंग मदर्स के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी होता है। तो 3-4 इसके जो क्या बोलते हैं इसके पर्पस होते हैं वो आपको याद में रखना होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो मेक श्योर जब भी आप ICD पढ़ के जाओगे तो आप ICD के रिगार्डिंग हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें को रीड करके जाना है एग्जाम में। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1975 से और 1976 में देखने को मिला था, ठीक है। 1975 तो 1976 में आपको नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम देखने को मिला हुआ था। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का, जो कि शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पूछा जाता है, NPCB, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल एंड द ब्लाइंडनेस, ठीक है, 1976, ठीक है। अच्छे से याद रखना है 1976। 1976 में क्या आया था, नेशनल कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम आया था, ठीक है। ब्लाइंडनेस किस में होता है स्टूडेंट्स, आई में होता है और ये 1976 में आया था। सिक्स मतलब होता है आई, इससे आप याद रख सकते हो। आपको याद रखने का तरीका अपने आप से ही देखना पड़ेगा कि कैसे आपको याद रखना होता है, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स बनाना होती है हर एक प्रोग्राम का, ठीक है। की पॉइंट्स को पकड़िएगा और अच्छे से अपनी खुद का एक शॉर्ट ट्रिक अपना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स के लिए प्रोग्राम कौन सा आया था, काला हजार प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है। ये कब देखने को मिला था, 1977 में देखने को मिला था। काला हजार कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1977 में आया था। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में, ठीक है। एक्ट किस में आया था, तो जो एक्ट मैंने कल ही आपको रिसेंटली मेरी क्लास में बताया था, 1987 में हमको नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट देखने को मिला था। और वही बात करें 1982 में इसका प्रोग्राम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिला है। दोनों में कन्फ्यूज़न होता है और चीज़ें यहीं से पूछी जाती है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। बात करेंगे नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1983, ठीक है। नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम किस में आया था, 1983 में आया था, जैसा मैंने अभी रिसेंटली बताया हुआ था आपको, है ना। अभी जैसा कि इसमें बताया था, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आपका 1993 में आया था। और नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम जैसा अभी आपको बताया था किस में देखने को मिला था आपको, तो आप सभी लोगों को पता है किसमें 1955 में देखने को मिला था। तो एक जो कंट्रोल लेप्रेसी प्रोग्राम है वो 1955 में आया था। और इरेडिकेशन की बात कर ले तो 1983 में आपको इरेडिकेशन देखने को मिला था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के ओर। नेशनल गुनिया बोर्न इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था, 1983 से 1984 तक ये प्रोग्राम आपका रन किया हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में, ठीक है। कब आया था, 1987 में आपको क्या देखने को मिला था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम देखने को मिला था, ठीक है। बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, ठीक है, 1991 में, ठीक है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इन इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये इसका फुल फॉर्म हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपका इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। कभी कभी 1991 ना दे के स्टूडेंट्स 1992 दिया रखेगा तो भी आपको इसका राइट आंसर देखना है, ठीक है। क्योंकि है ना, किसी किसी बुक में 1991 है, किसी किसी बुक में 1992 दे के रखा हुआ है, ठीक है।
पर आपको ऑप्शन के नियर बाई इस ऑप्शन को सर्च करना है और उस पे टिक लगाना है, ठीक है। जो नेशनल फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इन इंडिया, ठीक है, जैसा मैंने बताया था 1993 में देखने को मिला था इन इंडिया में, ठीक है। बात करेंगे हम चाइल्ड सर्वाइवल एंड द सेव मदरहुड प्रोग्राम, इसका भी फुल फॉर्म आता है CSMM करके आता है, और ये 1992 में देखने को मिला था, ठीक है। फिर वही बात करेंगे हम नेशनल जो ये CSM जो प्रोग्राम है इसको रिप्लेस कर दिया था RNCP में, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने इसको क्या कर दिया था, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था। आगे हो सकता है आएगा तो मैं उसी टाइम आपको रीड करके बता दूंगा कि किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम 1992, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 1, ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 1 कब देखने को मिला था, तो 1992 से लेकर 1997, ठीक है। एड्स के रिगार्डिंग जो कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं वो एक फेज़ के रिगार्डिंग चलते हैं और ईयर वाइज चलते रहते हैं, थोड़ा कंटिन्यू में चलते हैं। तो फर्स्ट जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था हमारा 1992 से लेके, जो कोई इसका फर्स्ट प्रोग्राम था से लेके तो 1997 तक आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फर्स्ट फेज़ हमको देखने को मिला था। सेकेंड फेज़ आपका 1997 से लेके तो 2004 के समथिंग या 2003 तक इसका प्रोग्राम आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट का कि लॉस इरेडिकेशन प्रोग्राम कब देखने को मिला था। जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट्स की RNTCP कब देखने को मिला था। RNTCP जो होता है ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था, 1993 में देखने को मिला था, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने इसका बताया था कि वो वाला प्रोग्राम जो आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था, और नेशनल इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम 1993 में देखने को मिला था, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का, रिवाइज लिम्फेटिक फाइलेरिसिस कंट्रोल प्रोग्राम कौन सा है स्टूडेंट्स, रिवाइज लिम्फेटिक फाइलेरिसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1996 में देखने को मिला था, ठीक है। आप बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का, इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, ठीक है, 1997 में देखने को मिला था। रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, RCH जिसको बोला जाता है, RCH बोला जाता है, जिसने क्या करा था RCH, इसी प्रोग्राम ने क्या किया था, जो CSMMD प्रोग्राम है हमारा, CSM प्रोग्राम है, इसको इसने रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। जिसमें क्या होता है इसकी फेजेस यहाँ पे बनाई जाती है, जिसमें फेजेस में फर्स्ट फेजेस आपका 1997 में देखने को मिला है, ठीक है। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कब आया था, 1999 में, ठीक है। कब आया था, 1999 में नेशनल मलेरिया प्रोग्राम आया था, ठीक है। तीन मलेरिया के रिगार्डिंग चीज़ें स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। 1953 में फर्स्ट प्रोग्राम आया था, 1958 में क्या देखने को मिला था, इरेडिकेशन देखने को मिला था, और एंटी मलेरिया प्रोग्राम आपको 99 में देखने को मिला, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करना है और तीनों चीज़ों को समझना है, ठीक है। कन्फ्यूजिंग चीज़ें कभी भी एग्जाम में कोई सी भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज सेकंड का, ठीक है। किसका बात करेंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड का, जैसा मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको, ये कब तक चला था आपका 2004 तक, ठीक है। कब तक चला था स्टूडेंट्स, तो ये चला था आपके 2004 तक, ठीक है। सेकंड फेज़ है आपके नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। फर्स्ट फेज़ पूछे तो आपका बता देना है कि फर्स्ट फेज़ आपका 1992 से 1997 तक देखने को मिला था, और फिर सेकंड फेज़ का बात करूँ 1999 से लेके तो 2004 तक देखने को मिला था, ठीक है। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट कब आया था, 1999 में आया था ये भी, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 2003 से लेके तो 2004 तक यहाँ पे प्रोग्राम रन हुए थे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का कौन सा रहने वाला है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। 2004 से लेके तो 2009 तक इसका फेज चला हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे हम RCH सेकंड का, ठीक है। RCH सेकंड आपका 2005 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपका कब आया था, 2005 में देखने को मिला था, जिसको हम बोलते हैं NRHM जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म आता है NRHM करके आता है, तो इसको याद रखना है 2005 से लेके, और टाइम पीरियड भी आता है कि कितने साल तक ये चला हुआ था, तो 7 साल तक चलता है, ठीक है। याद रखना है 7 साल कैसे चला था, 2005 में आया स्टूडेंट्स, और 2012 तक चला, तो अभी तक मतलब 7 साल तक ईयर तक इसका नेशनल RCH जो प्रोग्राम होता है, NRHM का जो हमारा प्रोग्राम होता है कौन सा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम होता है, वो आपका 7 ईयर तक चला था, 2005 से लेके तो 2012 तक इसको रन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है।
चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल प्रोग्राम का क्या है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना आपका 2005 में आया था, ये भी आपका एनआरएचएम के साथ ही देखने को मिला था, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम का, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, PMSSY करके आता है, ये 2006 में आया था, ठीक है। ये 2006 में आया था और JSY करके आया था, वो 2005 में आया था, ठीक है। दोनों को कंपेरेटिवली स्टडी करिएगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड, ठीक है। फेज फर्स्ट फेज़ आपको याद रखना है, सेकंड फेज़ याद रखना है, और आपका यहाँ पे थर्ड फेज़ और याद रखना है, ये कि 2007 से लेके तो 2012 तक ये वाला फेज़ आपको चला हुआ था, ठीक है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 2007 से लेके तो 2008 में देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कौन सा था, कब आया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड डिसीज ऑफ द कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड द स्ट्रोक, ठीक है, NPCDCS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया हुआ, ठीक है। तो ये 2008 में देखने को मिला था, ठीक है। कब देखने को मिला था, आपका 2008 में देखने को मिला था। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला है, ये भी 2007 से लेकर 2008 में। और इसके नीचे जो नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल डिसीज 6, इसमें डिसीज है डायबिटिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो कि आपको 2008 में देखने को मिला था। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम का, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब देखने को मिला है स्टूडेंट्स, तो ये मिला है हमको 12 अक्टूबर 2009 में, ठीक है। अब बात करेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICDS, ठीक है। ICDS जो 1975 में आया था, और ICPS है 2009 से लेके 2010 में देखने को मिला है, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखना है, एक कब आई है, एक आई है आपकी 1975 में, और एक जो है इसका जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है। उसका क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ठीक है। दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी याद रखना है, 2009 से 2010 में आया था। यदि एमसीक्यू में किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन आता है तो आपको नियर ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम देखने को मिला था, 2011 में आया था। आपके ओल्ड एल्डरली जो पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे रन किया गया था, ठीक है। अब बात करें हम किसका, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है। एक होता है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मदर की सुरक्षा के बारे में 2005 में आया था, और बाद में आएगा जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसमें क्या है कि इसमें माता के साथ साथ बेटे का भी क्या रखना है कि केयर करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है और कैसे डिलीवरी तक कंडक्ट करवाना है, ये 2011 में देखने को मिला था, ठीक है। दोनों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। देखें, सबसे पहले आ जाएगा JSY, ठीक है। JSY आपका 2005 में आया था। फिर वही बात करेंगे JSSY आपका 2011 में देखने को मिला था, 1 जून को 2011 में हमें देखने को मिला हुआ, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन कब आया था, 2013 में आया था, ठीक है। और अभी तक नेशनल हेल्थ मिशन आपका रन कर रहा है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया था, और अभी तक आपका जो नेशनल हेल्थ है वो आप यहाँ पे रन करना है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम 2013 में देखने को मिला था, ठीक है। इसमें क्या है, मोस्टली एडोलेसेंट गर्ल और बॉयज़ को यहाँ पे क्या करते हैं, किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब देखने को मिला था, 2014 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेस का 4, ठीक है, 2014 से, ठीक है, 2014 में, ठीक है। हर एक फेज़ को याद रखना है, जितने भी फेजेस है वो आपको बार बार पढ़ना है और अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पर्टिकुलर फेज़ के रिगार्डिंग MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपकी 2000 किस में देखने को मिली थी, 2014 में देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आया था, 2015 में, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आया था। और नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है, एवरी ईयर ऑफ द 10 फरवरी, ठीक है। एवरी ईयर ऑफ द 10 फरवरी हम कब मनाए जाते हैं, नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जितने भी प्रोग्राम थे इसके रिगार्डिंग हर एक चीज़ आपको मैंने डील करवा दी, और इससे रिगार्डिंग इससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है प्रोग्राम के रिगार्डिंग, ठीक है। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हो, CHO का भी दोगे, या फिर आप कौन सा भी MP NHM का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर आप NBS का देने वाले हो, या फिर वही बात करो KGM का देने वाले हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इस प्रकार की और प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम का स्टडी आपको अच्छे से करना है, किसी
किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वीडियो को 2 बार देखो, एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, है ना? और नहीं आ रहा है समझ में तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको टाइम दे दूँगा, स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले सकते हो। जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो हालाँकि ये मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आप सभी लोगों को, किस पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे और हमारे जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ सभी से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज का क्लासेस हमारा कैसा था आपको बताना है, फीडबैक देना है। क्लासेस यदि समझ में आया हो तो क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे वेक्टर एंड डिसीज ट्रांसफर, कैसे वेक्टर और डिसीज को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है? फिर उसके साथ ही में मैं बताऊँगा लिस्ट ऑफ द एसटीडीज डिसीज, ठीक है? बहुत सारी ऐसा कंटेंट है कि जो आपको पढ़ाना है, बट टाइम का कंज्यूम नहीं है, इसलिए उस कंटेंट को होल्ड ऑन करके रखा है, ठीक है? बट अभी का क्लासेस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। यदि क्लासेस समझ में आ रहा हो और क्लासेस आपको यूनिक कंटेंट देखने को मिलता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे।